हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी नाकेबंदी जारी रहेगी, यह कहा गया है। अमेरिका ने 51 जहाजों को रोका है। ईरान की ओर जा रहे जहाजों को रोका गया है। हॉर्मुज स्ट्रेट से यह ताजा खबर सामने आ रही है और अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि हमारी जो नेवल ब्लॉकेट थी वो अभी जारी रहेगी। तो हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकन नेवल ब्लॉकेट का सिलसिला अभी जारी है। अमेरिका ने 51 जहाजों को यहां जाने से रोका है। ये एक ताजा अपडेट हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर आ रही है। देखिए, हॉर्मुज को लेकर रूबियो ने एक बयान दिया है और ईरान को घेरा है। दरअसल जहाजों पर गोलीबारी करना शर्मनाक है। मार्को रूबियो की तरफ से कहा गया है हॉर्मुज में बारूदी सुरंगें बिछाना भी गलत है। और देखिए, इस बीच सीज फायर को लेकर अमेरिका की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान सामने आ रहा है। बहुत बड़ा दावा किसका? पीट हेग्सेथ का। युद्ध विराम समाप्त नहीं हुआ है। हम ईरानी जल क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर रहे हैं। हम लड़ाई नहीं चाहते। ये कौन कह रहा है? ये अमेरिका के युद्ध मंत्री कह रहे हैं कि युद्ध विराम अभी समाप्त नहीं हुआ है, हम खुद ही लड़ाई नहीं चाहते। अब हम ईरानी जल क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर रहे हैं। ये सीधे तौर पर पीट हेग्सेथ कह रहे हैं। सोचिए कैसे कैसे आक्रामक बयान अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ की तरफ से आ रहे थे उन 40 दिनों में जब जंग छिड़ी हुई थी। और अब ईरान के दबदबे को देखते हुए, ईरान के आक्रामक रुख को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अमेरिका पूरी तरह से सरेंडर मोड में है। तो हॉर्मुज पर अमेरिका वर्सेस ईरान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरानी जहाजों को हमने डुबोया। मार्को रूबियो ने कहा अमेरिका की परीक्षा ईरान ना ले। तो एक तरफ आक्रामक बयान, दूसरी तरफ सरेंडर मोड। ईरानी सेना पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, बार बार कहा। मार्को रूबियो कहते हैं जहाजों पर गोलीबारी करना ईरान बंद कर दे, ऐसा ना करे। हॉर्मुज में बारूदी सुरंगें बिछाना तो बहुत गलत बात है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि परमाणु हथियार किसी भी हाल में ईरान को रखने नहीं दिया जाएगा। अब देखिए, IRGC की चेतावनी, ईरानी रूट का इस्तेमाल करें शिप। अमेरिका का सरेंडर, ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम पर फिलहाल रोक लगा दी गई। 48 घंटे के अंदर अंदर अमेरिका अपने बयान से पलट गया और ऑपरेशन फ्रीडम को रोक दिया गया, क्योंकि IRGC ने कहा कि नियम तोड़ने पर बहुत सख्त एक्शन होगा। इससे बड़ा और अमेरिका के सरेंडर का सबूत संजय सोय जी होगा क्या? मतलब ईरान का रुख, IRGC का रुख टस से मस होने का नाम नहीं ले रहा है और बार बार बयान देने के बाद, एक्शन शुरू करने के बाद अमेरिका को अपना रुख बदलना पड़ रहा है। नहीं, बिल्कुल समीर, यहाँ दो तीन बातें दिख रही है मुझे। एक तो यह है कि वहाँ पे कभी ट्रंप और उनकी जो बाकी लोगों के बयान में भी फर्क है। हाँ। वो कहते हैं कि IRGC और ईरान की पॉलिटिकल लीडरशिप में फर्क है। यहाँ मुझे फर्क अमेरिका में नजर आ रहा है। दूसरी बात मुझे और बड़ी इंटरेस्टिंग दिखती है, वो ईरान का रेजिम चेंज करने के लिए गए थे या उनको अपने रेजिम की चिंता हो गई है कि अगला मिड टर्म इलेक्शन में वहाँ क्या होगा। तो उल्ट यहाँ पे पासे कुछ ऐसे पलटे हुए हैं कि अमेरिका इस समय में डिफेंसिव पे लग रहा है। अमेरिका बार बार समय देख रहा है क्योंकि वो चाहते जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, जल्दी से जल्दी वो किस प्रकार से अपना फेस बचाते हुए, इज्जत बचाते हुए युद्ध से बाहर निकलना चाहते हैं। और ईरान ने जैसे कहते हैं गर्दन पकड़ी हुई है कि मैं नहीं जाने दूंगा तुम्हें। आज हॉर्मुज मेरे पास है और वो जब तक हॉर्मुज रहेगा, देखिए मैं ये मानता हूँ, अगर निष्पक्ष होकर कहूँ तो ईरान के द्वारा हॉर्मुज को रोकना भी गलत है और अमेरिका के द्वारा ब्लॉकेड भी गलत है। ये इंटरनेशनल वाटर है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन जब ईरान को जो हमले, उसने आज इसको हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया हुआ है। आज उसके बाद आपके चारण, जब एक ईरान की जो लड़ाई लड़ने का तरीका वो गुरिल्ला युद्ध के तरह से युद्ध कर रहे हैं कि हॉर्मुज का इस्तेमाल करना, बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करना, ड्रोन का इस्तेमाल करना, हिजबुल्लाह का इस्तेमाल करना, वो इस तरह, क्योंकि उनके मालूम है सीधे युद्ध में उनके पास इतनी ताकत नहीं है कि अमेरिका का मुकाबला कर सके। बिल्कुल संजय सोई सर, कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है, क्योंकि देखिए ईरान की तरफ से अगर हम देखें जो UAE के खिलाफ जो अटैक किया गया या फिर जो भी उकसावे वाली कार्रवाई की जा रही है फ्रांस के शिप में, लेकिन अमेरिका की तरफ से कुछ नहीं, सिर्फ बातचीत की बात कही जा रही है, कदम पीछे खींचे जा रहे। कुल मिलाकर सरेंडर मोड में अमेरिका नजर आ रहे हैं।